मैम, आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है ये भी बताएं। देखिए यहाँ पे पहला बाय रहेगा टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स यहाँ पे अपने 700 के सपोर्ट को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। सो टाटा मोटर्स पे आप बाय कर सकते हैं 700 स्टॉप लॉस के साथ। 730 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 750 के दूसरे टारगेट्स के लिए भी नजर आ सकती है। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे पहला बाय है। यहाँ पे दूसरा बाय रहेगा हमारा, यहाँ पे जो सेकंड बाय हम रेकमेंड करना चाहते हैं वो भी ऑटो स्पेस में से ही है, वो है हीरो मोटर्स पे। सो हीरो मोटर भी आज हम देख सकते हैं कि 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। सो हीरो मोटर्स पे एक कंडीशनल बाय है कि अगर अपने डे हाई टुवर्ड्स 3670 3680 के लेवल्स को क्रॉस कर पाता है तो उसके ऊपर बाय कीजिए। पोजिशनली हमें लगता है टुवर्ड्स 3800 के ऊपर एक बार सस्टेन कर सकता है। करंट लेवल से देखेंगे तो 3600 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो कंडीशनल बाय यही रहेगा कि 3670 के ऊपर जब हीरो मोटर्स क्रॉस करता है तो उसके ऊपर बाय कीजिए 3800 3850 टारगेट के लिए, और उस समय स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 3600। ओके, चलिए, तो दो ऑटो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो है टाटा मोटर्स, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 730 से 750 के लेवल देखने मिलेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प पे भी खरीदारी की सलाह है। 3800 से 3850 के आसपास के लेवल जो है वो आपको हीरो मोटो दिखा सकता है। हालांकि एक कंडीशनल बाय है, याद रखिएगा। और 3600 के आसपास जो है वो आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, ये तो राय आ चुकी है हमारे पास, ये जो पिक्स है वो आ चुकी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी सारा बजिंग जो है वो आज मार्केट में देखने मिल रहा है। खासकर आप देखिएगा आईटी स्टॉक्स, यहाँ पे अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे तेजी है, कोफोज जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे तेजी है, 3% के आसपास की तेजी कोफोज में देखने मिल रही है। मैम, आईटी स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि मार्केट के विपरीत आज यहाँ पे अच्छी तेजी, और मेरे ख्याल से तीसरा और चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहाँ पे तेजी देखने मिल रही है आईटी स्टॉक्स में। देखिए मुझे लगता है आईटी ऑलरेडी वो मूव हो चुका है। कोफोज की बात करें तो कोफोज 2 दिन पहले हमारा एक टारगेट था 8000 को टेस्ट कर सकता है, और ये बाय हमने 7700 लेवल्स पे दिया था। और मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हुआ है, बट करंट लेवल से भी अगर हम देखेंगे तो आज अपने 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कोफोज ब्रेक कर रहा है और 8000 के ऊपर यहाँ सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि टारगेट्स एक्सटेंड हो सकते हैं टुवर्ड्स 8200। करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिक्लाइन अगर नजर आता है 7940, वो रेंज तक बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो 7800 का एक जो सपोर्ट बना हुआ था वो लेवल पे आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, और टारगेट रहेगा 8200। ठीक है, तो ये है टॉपिक्स आती हुई इस वक्त सोनी जी की तरफ से। सोनी, ज़रा हम ख़ास तौर पे देखें आज के बाज़ार में इस कंसोलिडेशन फेज़ में, अगर हम न्यू एज कंपनियों को देखें, जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों को, तो इस बाज़ार की तेज़ी में पिछले दिनों काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर भी हम देखना है कि जब बाज़ार चले भी तो यहाँ पर एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। क्या क्यों ये मौका दे रहा है या ये थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना होगा? मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स में कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा कहीं पे ऐड हो नहीं रहा है। इनफैक्ट जोमेटो में आज बहुत ही सीवियर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है। नेगेटिव डाइवर्जेंस है चार्ट्स पे भी, कहीं ना कहीं स्टॉक वीक नजर आ रहा है। 200 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, उसके नीचे भी इनफैक्ट ब्रेक होता है तो टुवर्ड्स 180 लेवल्स नजर आ सकता है। सो जोमेटो में यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखिए। यहाँ पे फ्रेश सेल भी चाहे तो देख सकते हैं टुवर्ड्स 200 टारगेट्स के लिए, बट बाय रिकमेंडेशन स्टॉक में भी नहीं बनता है।